बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शन जारी। लखनऊ से मुंबई और कोलकाता से देहरादून तक आज हिंदू सामाजिक और व्यापारिक संगठनों का प्रदर्शन। कई जगह बंद रहेंगे बाजार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बंगाल बीजेपी आज करेगी बशीरघाट बॉर्डर पर नाकाबंदी। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू संत चिन्मय दास को रिहा करने की दोहराई मांग। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई। मस्जिद परिसर के वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की याचिका पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2022 में हुए सर्वे के बाद सील है वजू खाना। यूपी के बदायूं में जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर होने के दावे पर आज कोर्ट में सुनवाई है। हिंदू पक्ष के दावों की पोषणीयता पर कोर्ट करेगा फैसला। यूपी के संभल शाही जामा मस्जिद के सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कोर्ट कमिश्नर ने मांगी 15 दिन की मोहलत। 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश की मिली। 10 दिनों की मोहलत सोमवार को हुई थी खत्म। कोर्ट कमिश्नर ने खराब स्वास्थ्य का दिया हवाला। राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। जॉर्ज सोरोस पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के रुख से विपक्षी दल नाराज। संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत आने वाले प्रस्ताव पर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने भी भरी हामी। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर। 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे संजय मल्होत्रा। गवर्नर शशिकांत दास की जगह लेंगे संजय मल्होत्रा। हरियाणा के अंबाला की शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान दिल्ली कूच पर आज करेंगे अहम बैठक। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने की थी 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। किसानों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीमा खोलने वाली याचिका हुई खारिज और इस मुद्दे पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। लिस्ट में 20 उम्मीदवारों के नाम 21 नवंबर को आई थी। आप की पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम थे। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जंगपुरा से मिला टिकट। वहीं यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपटगंज से मिला है मौका। आपने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को बनाया उम्मीदवार। आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। कहा कि दिल्ली में हमें कांग्रेस की जरूरत नहीं, दिल्ली में अकेले लड़ेंगे चुनाव। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सभापति जगदीप धनखड़ ने बुलाई बैठक। सुबह 10:30 बजे सभापति धनखड़ फ्लोर लीडर्स के साथ करेंगे बैठक। संसद के शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष में घमासान जारी। सोमवार को भी जॉर्ज सोरोस सहित कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार हुई। एनडीए सोरोस पर चर्चा की मांग पर कर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर ले रही है। सत्ता पक्ष पर विपक्ष का बड़ा वार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि सदन नहीं चलने देना लोकतंत्र की हत्या। जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सियासी उबाल। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि झूठे आरोप लगाना बीजेपी की आदत। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर लगाए थे जॉर्ज सोरोस के संगठन से संबंध होने के आरोप। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि जॉर्ज से सियासी नेताओं के सामने आए संबंधों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर हमला। कहा कि राहुल में नेतृत्व की क्षमता हो या न हो, लेकिन देश विरोध की क्षमता राहुल में कूद कूद कर भरी है। संसद में जोरदार हंगामे को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि हर मर्यादा तोड़ रही है कांग्रेस और इनके व्यवहार के कारण ही जनता ने इन्हें नकारा। संसद के बाहर किसानों के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक है और एनसीसी एससी प्रमुख शरद पवार के दिल्ली स्थित आवास पर पुणे के हारे महाविकास आघाड़ी उम्मीदवारों की बैठक। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण को मिली जान से मारने की धमकी। फोन के जरिए मिली धमकी, जांच में जुटी पुलिस। स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले मेल के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर साधा केंद्र सरकार पर निशाना। कहा कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री आतिशी ने केंद्र को घेरा। कहा कि दिल्ली में रोजमर्रा होने वाली फिरौती, हत्याओं, गोलीबारी की घटनाओं के बाद स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। यूपी में फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट का उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि 2027 चुनाव की तैयारी के मद्देनजर हमने उपचुनाव न लड़ने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी दलों का ईवीएम के खिलाफ हल्ला बोल जारी। सोमवार को धुले में यूबीटी समर्थकों ने ईवीएम के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। बिहार की महुआ सीट से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का टूटा सब्र।
महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव के दावे से टिकट कटने की आशंका, मायूस आरजेडी विधायक के निकले आंसू। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले देश के हर क्षेत्र में हो रहा है विकास, 5वीं अर्थव्यवस्था बना भारत। हरियाणा के पानीपत में LIC बीमा सखी योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, निर्मला सीतारमण और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी रहे मौजूद। लोकसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस सांसदों की अहम बैठक, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अध्यक्षता में पार्लियामेंट एनेक्सी में सुबह 10:30 बजे होगी बैठक। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर गर्जी पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी, कोलकाता, बिहार, ओडिशा पर कब्जे के बांग्लादेशी कट्टरपंथी की धमकी पर बोली, आप कब्जा करने आएंगे तो क्या हम लॉलीपॉप खाते रहेंगे। सोनिया गांधी ने सोमवार को मनाया अपना 79वां जन्मदिन, कांग्रेस ने सामाजिक सद्भावना दिवस के तौर पर मनाई सोनिया गांधी की सालगिरह। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर सोनिया गांधी को दी जन्मदिन की बधाई। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत अब सपना नहीं। महाराष्ट्र के पुणे में बीजेपी विधायक योगेश टिलेकर के मामा की हत्या, सोमवार सुबह अगवा हुए सतीश बाग की शाम को मिली लाश, कार सवार 4 किडनैपर ने की। दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, रेस्टोरेंट की छत से कूदकर छात्रों ने बचाई अपनी जान। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके का मामला। दिल्ली के 40 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, ईमेल से मचा हड़कंप, कई स्कूल हुए बंद। दिल्ली साइबर पुलिस कर रही है ईमेल की जांच। यूपी के संभल में मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा, आरोपियों की धरपकड़ जारी। पुलिस ने सोमवार को 13 संदिग्धों के घरों में दबिश की, 2 तमंचे कारतूस सहित 93 पुड़िया स्मैक बरामद। संभल हिंसा में अब तक 39 गिरफ्तार। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भारी तादाद में गोला बारूद और हथियार बरामद, भारतीय सेना, असम राइफल्स और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान में कामयाबी, चुराचांदपुर और कांग पोकपी और थोबल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे 5 साल के बच्चे को बचाने की कोशिश जारी। सोमवार को कालीखान गांव में खेलते समय 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था बच्चा, पाइप के जरिए बच्चे को पहुंचाई जा रही है ऑक्सीजन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच ढाका पहुंचे भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर मिस्त्री के 2 ट्वीट, बोले कि हिंदुओं पर फौरन हमले रोके यूनिस सरकार। मॉस्को दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रवास का तीसरा दिन आज भारत रूस अंतर सरकारी सैन्य एवं सैन्य तकनीकी सहयोग आयोग की 21वीं बैठक की करेंगे सह अध्यक्षता। हिमाचल से कश्मीर तक ताजा बर्फबारी से बदला मौसम का मिजाज, कई जगहों पर बिछी बर्फ की सफेद चादर। लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू समेत कई इलाकों में बर्फबारी। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, शिमला समेत ऊपरी क्षेत्रों में सीजन का पहला हिमपात। बर्फबारी देख पर्यटक झूमे, ठंड से हाल बेहाल, येलो अलर्ट जारी। बर्फबारी के बाद लाहौल स्पीति के जिस्पा और सिस्सू में 150 से ज्यादा पर्यटक फंसे, स्थानीय पुलिस की मदद से रेस्क्यू कर सुरक्षित होटल में पहुंचाया। ताजा हिमपात के बाद सड़कों पर सफर जोखिम भरा हुआ है, फिसलन बढ़ी और सिस्सू, रोहतांग और जिस्पा में कई वाहनों की आपस में टक्कर भी हुई। बर्फबारी के बाद कश्मीर के विभिन्न भागों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। बड़गांव के पर्यटक स्थल और दूध पथरी में मोटर चालक बर्फ से ढकी सड़क पर अपने वाहनों को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते दिखे। गगारिया में मौसम की पहली बर्फबारी, 5 इंच बर्फ गिरी। हेमकुंड साहिब में करीब 1 से 1.5 फीट बर्फ गिरी। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में बीती रात हुई बारिश और सर्दी का सितमकाल हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के संभल में रात के अंधेरे में अतिक्रमण पर बुलडोजर, नगर पालिका पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। इंदौसी के फव्वारा चौक स्थित नगर पालिका कार्यालय के बाहर बनी दुकानों को बुलडोजर से तोड़ा गया। शुरुआती विरोध के बाद दुकान मालिक और प्रशासन की आपसी सहमति से कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में गौ तस्करों और पुलिस में मुठभेड़, पुलिस की गोली से 2 गौ तस्कर घायल, 5 गिरफ्तार। सत्री क्षेत्र के कमरपुर गौरियाघाट रोड पर गिरफ्तार करने गई पुलिस पर गौ तस्करों ने की थी फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में दोनों गौ तस्करों को लगी गोली। गौ तस्करों से 2 तमंचा और कारतूस जब्त। गौकशी में इस्तेमाल होने वाले हथियार, एक इको वैन और मोटरसाइकिल भी बरामद। सीरिया में बशर अल असद का शासन खत्म, देश छोड़कर रूस पहुंचे सीरियाई राष्ट्रपति असद।
सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने किया कब्जा। सीरिया में 13 साल से चल रहे तानाशाह शासक बशर अल असद के शासन के खात्मे के साथ ही गृह युद्ध भी हुआ खत्म। सीरिया में उपजे हालात पर पूरे विश्व की नजर है। अमेरिका, रूस, चीन समेत खाड़ी मुल्कों ने दी प्रतिक्रिया। यूएनएससी ने बुलाई आपात बैठक। तो सीरिया के हालात पर लगातार यूएनएससी की आपात बैठक और दुनिया के कई देश इस वक्त सीरिया के जो हालात हैं, जो तख्ता पलट हुआ है, उस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। 1 दशक से ज्यादा वक्त हो गया था इस गृह युद्ध को सीरिया में चलते हुए, जो कि अब समाप्त हो गया है।